यदि उनके मुख्यमंत्री काम करते तो उनको बदलते क्यों? किया है, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारों का मुद्दा है, और आप जिस तरह के जातिवाद को लेकर हरियाणा को झोंकना चाहते हैं उसका मुद्दा है। हर मंत्री छोड़ देना अपना पद, अच्छा। आत्मनिर्भर बने, जनता की सेवा करे, समाज सेवी बने। क्यों उन्हें प्रधानमंत्री पद चाहिए? क्यों बीजेपी के लोगों को सरकार चाहिए? खाली अंदानी और अंबानी की तिजोरियां भरने के लिए? मत हो, लेकिन स्वागत करते हैं बलात्कारियों का, स्वागत करते हैं माफियाओं का, स्वागत करते हैं अपराधियों का। अच्छा। अगर काम करती तो हरियाणा चुनाव में बताइए ना किस काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं? नहीं, आप प्रधानमंत्री की चाटुकारिता करेंगे तो आप खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। ये कौन सी दो मुहा सांप? हो सकता है हमारी आज की पीढ़ी ने ना देखा हो, लेकिन दो मुंही राजनीति हमने देखी है। अच्छा। एक मुंह किसानों का पक्ष करता है, दूसरा मुंह गालियां देता है, तीसरा मुंह आतंकवादी बताता है, चौथा खालिस्तानी बताता है। तो कंगना रनौत और मोदी जी, हमारा तो निवेदन है किस दिन कंगना रनौत जी समय लेकर मोदी जी के पास चली जाए, अच्छा। एक बार बात कर ले कि कहना क्या है। आप बीजेपी किस धरातल पर, ना काम पर है, ना विचारधारा पर है, ना सोच पर है, ना प्रधानमंत्री की परफॉर्मेंस पर है। की राज्य सरकार की तो फेलियर है ही है, केंद्र सरकार की भी फेलियर है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें, हरियाणा चुनाव को लेकर लगातार तीनों पार्टियों में जोरों की टक्कर है और वहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं आपने देखा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर भी कलह चल रही है, तो इसी मुद्दे पर सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई विवाद अभी किसी बैठक में या किसी नेता के वक्तव्य द्वारा या कहीं भी आया है। बिल्कुल स्मूथ चुनाव चल रहा है। प्रदेश की जनता ने बदलाव का निर्णय ले चुकी है और मुख्यमंत्री पद का चयन, कांग्रेस का कल्चर है कि सीएलपी की मीटिंग होती है, सभी विधायक बैठते हैं, अपनी राय देते हैं और हाईकमान उसे तय करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई विकल्प का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन तीन चेहरे हैं, चुनाव तो एक ही का करेंगे ना आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो लोग जीत के आएंगे, विधायक बनेंगे, वो सब चेहरे हैं। पार्टी हाईकमान जिसको बनाएगी वो सबको स्वीकार है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। किसी ने कहा ही नहीं कि हम किसी व्यक्ति विशेष को ही बनाएंगे या किसी को नहीं बनाएंगे, सबके लिए विकल्प खुले। तो ये चुनाव का मुद्दा नहीं, जिन्होंने मुख्यमंत्री बदला है उनके लिए मुद्दा है कि ये चुनाव के बाद इस मुख्यमंत्री को रखेंगे या हटाएंगे। अच्छा। ये तो सवाल बीजेपी से पूछना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर, कुमारी शैलजा को ये भी कहते हैं आप बीजेपी में आइए, कांग्रेस वाले कहीं ना कहीं दलित बेटी का सम्मान नहीं कर रहे। नहीं तो बीजेपी सम्मान कर दे, वो बनाए अपने। महिलाओं का बीजेपी नहीं करती। बीजेपी अगर महिलाओं का सम्मान करती तो विनेश फोगाट को अपनी कुश्ती छोड़नी नहीं पड़ती। ये तो हरियाणा में तो ये सवाल पूरे देश में गूंज रहा है कि महिलाओं का सम्मान कहाँ करती है बीजेपी। और अगर बीजेपी को वास्तव में दलित महिला को बनाना है, हालांकि शैलजा जी हमारी कांग्रेस की नेता हैं, वो दलित या महिला नहीं है, वो नेता है हमारी, लेकिन इस तरह के सवाल खड़े करके बीजेपी जिस चर्चा को शुरू करती है, आप बताइए ना। आपके कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता है, लेकिन उनको सीट कितनी दी है? सबसे ज्यादा तो सीट कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को, सीट में से कितनी सभी दावेदारों को दी है। कोई दावेदार ये नहीं कह सकता कि मैं किसका कैंडिडेट हूँ। कांग्रेस के सिंबल मिला है, तो कम मिली है ना, कांग्रेस का सिंबल मिला है ना सबको। बिल्कुल। किसी को शैलजा जी का या हुड्डा जी का या सुरजेवाला जी का या मेरा या किसी का। तो तीन चल रहे हैं ना सर कांग्रेस नहीं, कोई गुट नहीं है, ये गुट मीडिया में चल रहे हैं। ये मीडिया में चल रहे हैं कि 3 गुट है। जरा बीजेपी में बताइए कितने गुट है? बीजेपी में एक भी गुट नहीं है, क्योंकि बीजेपी में कोई नेता ही नहीं है। इसलिए वहां परसेप्शन लगाना भी मुश्किल है कि कौन नेता है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि जो खट्टर जी है उनको हटा के नायब सिंह जी को बनाया, अब नायब सिंह जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं घोषित कर देते? वो तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है ना, घोषित कर दे बीजेपी, लेकिन नहीं करेंगे। वो सवाल दूसरों से पूछते हैं, जिनकी सरकार है सवाल जवाब उन्हें देना होता है। लेकिन वहीं आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी पुकार ये भर रहे हैं कि आएंगे तो हम ही आएंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया हरियाणा में। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो दोनों उसके सवाल में ही उनका उत्तर छुपा है। यदि उनके मुख्यमंत्री काम करते तो उनको बदलते क्यों? 10 साल तो रहे ना सर। नहीं, तो बदलने की जरूरत क्या पड़ी? खट्टर जी इतने सुंदर मुख्यमंत्री है, क्या दिक्कत नहीं तो अब हमारा भी ऐसे ही बनेगा ना। जनता ने जवाब देने का मन बनाया है, आज तो धीरे धीरे जवाब देना शुरू किया है। किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारों का मुद्दा है, और आप जिस तरह के जातिवाद को लेकर हरियाणा को झोंकना चाहते हैं उसका मुद्दा है। हर चीज का सवाल है कि हरियाणा जो नंबर 1 राज्य था आज किस स्थिति में ले आए हैं। आपने मुख्यमंत्री बदल के वहां की लीडरशिप में भी कंफ्यूजन पैदा किया है। जिसको लाए हैं वो अग्निवीर रहेंगे या परमानेंट मुख्यमंत्री रहेंगे, कुछ पता नहीं है। तो बीजेपी के पास तो ना एजेंडा है, ना दिशा है, ना कुछ नहीं है। वो कांग्रेस से सवाल पूछ रही है, तो यही उनकी कमजोरी है। दूसरी बात, बीजेपी के नेताओं का ये कहना कि आप हमारी पार्टी में आइए, तो क्या उनके पास कार्यकर्ता और नेताओं की कमी है? बीजेपी में स्वागत करते हैं सबका, क्या दिक्कत है? बीजेपी नहीं स्वागत करते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन स्वागत करते हैं बलात्कारियों का, स्वागत करते हैं माफियाओं का, स्वागत करते हैं अपराधियों का। अच्छा।
और बीजेपी के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जीवन बीजेपी की विचारधारा को दिया होगा, तो आज वो कहाँ महसूस कर रहे हैं? उनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना जिनके भरोसे पर वो चुनाव जीतती है, या केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर, झूठ छल फरेब के नाम पर ही? कहती है हम काम करते, काम के मुद्दे पे जीत के आएंगे। नहीं, बीजेपी अगर काम करती तो हरियाणा चुनाव में बताइए ना किस काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं आपको? आप तो बड़ी सम्मानित पत्रकार है, कोई एक काम बताइए कि बीजेपी ने ये काम प्रधानमंत्री के भाषण में दिखाइए किस काम के नाम पर वोट मांगी। गारंटी निकाली है नहीं, गारंटी निकाली, आपको गारंटी की जरूरत क्या है? आप घोषणा कहते कि मैंने ये काम कर दिया है। यदि आप पेंशन को लेकर 6,000 रुपए की घोषणा कर रहे हैं तो आप छाती ठोक कर कहिए कि मैंने 6,000 रुपए पेंशन दी और मैं सरकार बनाई है मेरी। लेकिन प्रधानमंत्री अपने काम पे वोट नहीं मांग रहे। कांग्रेस के पास क्या मुद्दा है? अगर वो जीत के आती है तो क्या करेगी जनता के लिए, किसानों के लिए क्या करेगी? सबसे पहले देखिए, जो वेलफेयर गवर्नमेंट स्टेट की है वो बनाने का काम तो कांग्रेस ने किया है और आगे भी करने का काम करेगी। हरियाणा में भी वो करेंगे। साथ में खिलाड़ियों को लेकर, जैसे एक सीधा मामला है जो बीजेपी ने, आपने कहा ना, काम किया है। गुजरात को 450 करोड़ रुपए, हरियाणा को 80 करोड़ रुपए खेल बजट में दिया। उसके बाद हरियाणा की जो सबसे बड़ी खिलाड़ी थी जो कुश्ती में लड़ने जा रही थी, उसके साथ 50 ग्राम का हेरफेर किया। आईओसी की चेयरमैन नीता अंबानी है। कौन नहीं समझेगा ये सारा षड्यंत्र क्यों किया जाता है? यानी आप प्रधानमंत्री की चाटुकारिता करेंगे तो आप खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। ये कौन सी लड़ाई है? बीजेपी ने हर चीज को ऐसा किया। बेरोजगारों के लिए क्या किया है? उनकी नौकरियां छीन ली कॉर्पोरेट के दबाव में। आज क्या सवाल है? जब बेरोजगार सवाल मांगता है तो उनको 1,500 रुपए 2 शराब की बोतल पकड़ाकर आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर का ये क्यों डिपेंड है? हाँ, तो बीजेपी प्रधानमंत्री छोड़ देना अपना पद। अच्छा, आत्मनिर्भर बने, जनता की सेवा करे, समाज सेवी बने। क्यों उन्हें प्रधानमंत्री पद चाहिए? क्यों बीजेपी के लोगों को सरकार चाहिए? खाली अंदानी और अंबानी की तिजोरियां भरने के लिए? कहते जनता का हूँ मैं, तो जनता के लिए काम कर रहा हूँ। तो छोड़ देना। हम तो हाथ जोड़ रहे हैं। हरियाणा के किसान, हरियाणा की महिलाएं, बेरोजगार और जितने भी हमारे कारोबारी लोग हैं, हाथ जोड़े कह रहे हैं कि हमारा छोड़ दो, हमें बख्श दो, हमें अपने हाल पर छोड़ दो, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, आप हमें छोड़ दो। लेकिन अच्छा, विनेश फोगाट जिस सीट से खड़ी हैं, उसी सीट से आम आदमी पार्टी ने एक पहलवान कविता दलाल को उतारा है। कड़ी टक्कर है, एक तरफा टक्कर है? देखिए, चुनाव खिलाड़ियों के बीच में ना होकर विचारधाराओं के बीच में। विनेश फोगाट रिप्रेजेंट करती है उस चीज को जहाँ खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए था, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए था, उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। आम आदमी पार्टी अच्छी खिलाड़ी तो वो भी है ना? नहीं, वो भी है, लेकिन चुनाव तो कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में है। वो चुनाव की रेस से बाहर है। जब चुनावी राजनीति की बात करेंगे तो जनता एक निर्णय लेगी कि हमें किसी एक को लड़ाना है, किसी एक को जिताना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, जो माहौल वहां दिख रहा है, कि विनेश फोगाट बड़े अंतर से जीतेंगी और हरियाणा को जो सत्ता परिवर्तन का जो शुरुआत है वो उस जगह की शुरुआत का प्रतीक बनेंगे। भाई, आम आदमी के सुप्रीमो ये कहते हैं कि अगर हरियाणा में चुनाव जीतना है तो मेरा समर्थन लेना पड़ेगा, तो टक्कर तो तीनों में ही है ना फिर। आम आदमी पार्टी के नेता को जब इन्होंने झूठ छल फरेब से जेल भेजा, तब कांग्रेस ने साथ खड़ा होने का काम किया। कांग्रेस हमेशा हर व्यक्ति की अच्छाइयों के साथ खड़ी होगी। आम आदमी पार्टी यदि किसी दबाव में चुनाव लड़ रही है, उन पे दबाव अगर किसी का बन रहा है, तो हम तो ठीक है, उनके दबाव का स्वागत करते हैं। तो आपने भी तो लोकसभा में गठबंधन किया, विधानसभा में आप लोग अलग हो गए। नहीं, हमने तो गठबंधन किया ना। हमारा दिल बड़ा है, कांग्रेस का दिल तो बहुत बड़ा है। कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी कितनी हमें गाली देती रही हो, कितना विरोध करती रही हो, लेकिन हमने मौका दिया उनको खड़ा होने का। उनके साथ खड़े हुए, उनके दुख में साथ खड़े हुए। आज इनका अवसर था कि आज हमारे साथ खड़े होते, क्यों ये इधर उधर खड़े हो जाते हैं? ये भी तो इनकी गलतियां हैं। लेकिन जनता, देखिए, जनता हमसे अधिक, हम जो राजनीतिक लोग हैं, समर्थन लेना पड़ेगा आप लोगों को आम आदमी पार्टी का? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। आम आदमी पार्टी के अगर कोई एक आध सीट आती भी है तो वो भी हमारे साथ होंगे, निश्चित रूप से साथ होंगे, क्योंकि हमारा वैचारिक जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें वो हमारे साथ है, निश्चित रूप से साथ होंगे। अच्छा, वही बीजेपी की सांसद कंगना रनावत एक बार फिर से किसानों को लेकर बयान देती है और फिर वो आज माफी मांग लेती हैं। वही मोदी जी लगातार ये कहते हैं मैं किसानों के हित में हूँ, लेकिन उन्हीं की सांसद किसानों को लेकर गलत बयान देती है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, दो मुहा सांप हो सकता है हमारी आज की पीढ़ी ने ना देखा हो, लेकिन दो मुही राजनीति हमने देखी है। अच्छा। एक मुंह किसानों का पक्ष करता है, दूसरा मुंह गालियां देता है, तीसरा मुंह आतंकवादी बताता है, चौथा खालिस्तानी बताता है। तो कंगना रनौत और मोदी जी, हमारा तो निवेदन है किस दिन कंगना रनौत जी समय लेकर मोदी जी के पास चली जाए। अच्छा। एक बार बात कर ले कि कहना क्या है। मोदी जी कुछ और कहते हैं और बाद में जब मोदी जी से जनता सवाल पूछती है तो मोदी जी कहते हैं कि मैं इनको दिल से माफ नहीं करूंगा। मोदी जी प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं करते क्योंकि वो गांधी जी की पुतले पर गोली चलाती है, और मोदी जी बाहर गांधी जी की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं। ये तो पहले खुद डिसाइड कर लें कि खुद की विचारधारा क्या है। आज ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को तो कहीं और फेंक चुके हैं कूड़े के ढेर में। आज इनकी विचारधारा गायब है। आज विचारधारा पर जब सवाल होता है तो बीजेपी जीरो है। कहाँ है बीजेपी, बताओ ना आप।
बीजेपी किस धरातल पर, ना काम पर है, ना विचारधारा पर है, ना सोच पर है, ना प्रधानमंत्री की परफॉर्मेंस पर है। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, कभी यूक्रेन जाते हैं, कभी रशिया जाते हैं, उनकी विदेश नीति का ही पता नहीं चल रहा है क्या है। और जो अगर लोगों से पूछे, आप 10 लोगों से सवाल पूछो कि विदेश मंत्री कौन है, तो आपके पास जवाब नहीं होगा, कोई पता ही नहीं है। तो ये स्थिति तो सरकार की, सरकार पूरी तरह से फेल है। रेल मंत्री रील मंत्री बन चुके हैं और प्रधानमंत्री जो है प्रचार मंत्री बन चुके हैं। हरियाणा में तो ये भी लगता है ना, कांग्रेस ने 70 सालों में किया देश तो उनके हाथ में था तब। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आरएसएस का डिजाइन सवाल है। और 70 सालों का जवाब ये है कि जो भी आपके चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ये सब कांग्रेस ने किया। और जो भी इस पर एक आध फूल पत्ती बनी हुई दिखाई दे रही है, वो बीजेपी ने बनाकर इसे अपना घोषित किया है। बीजेपी ने अगर अपना कुछ किया होता तो निश्चित रूप से लोग जब ये लाल किले पर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, चुनावी रैलियों में भाषण देते हैं और मन की भड़ास जब निकालते हैं, उसमें बोलते हैं, तो शायद ये अपने काम बताते। मन की बात कितने प्रोग्राम हुए, लाल किले लगातार बोल चुके, रैलियों में बोलते हैं। मुझे तो अब तक कोई जानकारी मिली प्रधानमंत्री ने कोई अपना काम बताया हो। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी कुरुक्षेत्र में भी रैलियां कर रहे हैं, क्या इसका कोई असर पड़ने वाला हरियाणा पे? नहीं, प्रधानमंत्री की रैलियों का निश्चित रूप से असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री जब रैली करेंगे तो जनता ये देखेगी कि राज्य सरकार की तो फेलियर है ही है, केंद्र सरकार की भी फेलियर है, वो उनका विरोध और बढ़ेगा। चेहरे पे वोट ना पड़ जाए इस बार। नहीं, बिल्कुल मोदी जी के चेहरे पर तो वोट पड़ेगी ही नहीं अब की बार। मोदी जी अगर एक आध आदमी कहीं खट्टर जी के या नायब सिंह के कहने पर एक आध आदमी कोई वोट देने की सोच भी रहा होगा बीजेपी को, उनके किसी झूठ के फल में आकर, प्रधानमंत्री का चेहरा बनते ही वो सीधा कांग्रेस में आ जाएगा। बीजेपी को तो कोई वोट देने को तैयार नहीं है। बीजेपी छल, धार्मिक ध्रुवीकरण और झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ती है, जिसका इनसे कोई लेना देना है नहीं। ये ना राष्ट्रवादी हैं, ये सिर्फ अम्बेडकर, ये सिर्फ अदानीवादी और अंबानीवादी है। चलिए देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से हरियाणा चुनाव को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे हैं और लगातार ये भी कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर हरियाणा में कोई आएगा तो हम आएंगे, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी अपनी अपनी बाजी मारने की कोशिश करे। लेकिन देखना ही होगा हरियाणा में किसकी जीत होती है। मैं पूनम, आप देख रहे थे डिजिटल न्यूज नेटवर्क।